जिसका कुलदीप जी ने बार बार कहा कि हमारे को पारिवारिक तौर पे नुकसान हुआ है, पारिवारिक तौर पे नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत तौर पे नुकसान हुआ है। सोनाली जी अगर होते तो हमारे को और मजबूती मिलती। तरीके से नुकसान हुआ है। यानी कि सोनाली फोगाट के जीवन अंतिम संस्कार पे पहुंचे थे, उन्होंने ये बात कही थी। सीबीआई जांच होगी तब मिलेगा। कुछ हद तक क्लियर भी हो चुका है। और वैसे 2 दिन से गोवा पुलिस हरियाणा में आ चुकी है, हिसार, वहाँ पर उसके फार्म हाउस पे भी है, उसकी छानबीन कर रही है। और हिसार उस पुलिस ने या फिर सुधीर के वहाँ पे रेड भी मारी है। पानीपत में मौजूद हैं भाई। और सोनाली फोगाट मामला जो है बढ़ता जाना है। और आज की मैं खास बात बता दूं, जेपी नड्डा और अमित शाह से जो है सोनाली फोगाट का परिवार मिला है। और सोनाली फोगाट की आज अंतिम अरदास भी थी, यानी कि भाई कुछ भी गाल अपनी भाषा में अलग अलग में। लेकिन आज हम उससे खास बातचीत करेंगे इस मुद्दे के ऊपर। जो सोनाली फोगाट की छोटी सी लड़की है, 14 साल की यशोधरा बेटी है, जो उनके ऊपर बातचीत करेंगे भाई। अभी उसको मतलब क्या होगा। और सोनाली फोगाट की सीबीआई की मांग भी कर रहे हैं। तो हमारे साथ वे मौजूद हैं जो कुलदीप बिश्नोई के खास नज़दीकी हैं, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आदमपुर जो चुनाव होंगे, तो आइए मतलब आज सोनाली फोगाट के मामले में ही बातचीत करेंगे। आ जाओ भाई। ये यहाँ बैठे हमारे साथ खास शख्सियत, ये खुलजा सिम से, तो वो कैमरा कर दे भाई, दिखा दे। और हमारे साथ मौजूद हैं नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आज तो मतलब भाई सीधी रेड लगी है। मेरा नाम दीपक छाबड़ा है। अच्छा दीपक जी, हम आज एक खास बातचीत करने वाले हैं। आप कुलदीप बिश्नोई के खास नज़दीकी हो, मैंने इस बात का खुद पता है, सूत्रों के हवाले से पता चल गया था। उस तरफ विजेंद्र भाई बैठे हैं, कैमरा कर दे भाई, वे भी हैं। हाँ, राम राम। तो सोनाली फोगाट मामला कहीं ना कहीं एडाड़ू बढ़ता दिखा है। आदमपुर चुनाव भी हैं और सोनाली फोगाट की हत्या भी होगी। और कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी चेंज कर ली, यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस मामले को किस तरह देखते हो? देखिए, ये कुलदीप जी ने भाजपा ज्वाइन करी और बिल्कुल बिना किसी शर्त के हमने ज्वाइन किया एज अ कार्यकर्ता। कुलदीप जी के बहुत अच्छे विचार थे कि देश श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है, तो क्यों ना हम तरक्की में सहयोग क्यों ना करें। तरक्की में सहयोग करने के लिए हमने भाजपा को ज्वाइन किया है, जो देश हित में काम कर रही है। लेकिन आप किस तरह देखते हैं इस मुद्दे को कि जैसे कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी ज्वाइन की है बीजेपी, उस तरह से जो है गोवा में सोनाली फोगाट जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ा था 2019 में, उसकी हत्या हो जाती है और उसमें नाम आता है सुधीर सांगवान का। तो उस मामले को किस तरह देखते हैं आप, चुनाव से जोड़ करके या कहीं ना कहीं आपसी जो उनका मामला था कि प्रॉपर्टी की हड़पने के? देखिए, ये मैटर तो इन्वेस्टिगेशन का है। जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो हायर अथॉरिटीज़ कर रही हैं। एफआईआर के आदेश हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी बात करी गोवा के सीएम से और आदेश दिए, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी मामला होगा वो सबके सामने आ ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो गोवा सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम सीबीआई जांच नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मनोहर लाल खट्टर ने चिट्ठी लिखी है। क्या मानते हैं आप, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस केस के? बिल्कुल निसंदेह इसकी सीबीआई जांच हो, इसमें बुराई नहीं है। बाकी जहाँ तक अभी तक आप सभी को जैसे पता ही है कि वहाँ की भी हायर अथॉरिटीज़ इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, तो इसमें बुराई नहीं है मेरे हिसाब से। पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे अगर नहीं वो सेटिस्फाइड होते उनका परिवार, तो वो सीबीआई में रेफर हुआ है। पारिवारिक तौर पे नुकसान हुआ है, व्यक्तिगत तौर पे नुकसान हुआ है। सोनाली जी अगर होते तो हमारे को और मजबूती मिलती। तो इसी में हमें नो डाउट हमें नुकसान हुआ और हमें दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात भी आवा है कि जिस दिन सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया गया था, तो उस दिन कुलदीप बिश्नोई जी ने वोट की अपील की थी कि भाई जो सोनाली फोगाट हमारे साथ होती तो और पार्टी की मजबूती बनती और बहुत ज़्यादा बहुमत से हम विजेता घोषित होते हैं। उन्होंने अपने विचार रखे, ये सबकी व्यक्तिगत सोच है। उन्होंने स्पष्ट मीडिया कर्मियों से कहा था कि यहाँ पे राजनीति की कोई बात नहीं की जाए। बल्कि मैंने वो इंटरव्यू खुद देखा है, जो लोग आज काट पीट कर वो बाइट चला रहे हैं, मैं उसको गलत मानता हूँ। मैंने खुद वो पूरी वीडियो देखी है जिसमें वो खुद ये बात कह रहे हैं कि राजनीतिक बात यहाँ पे ना हो। उन्होंने ये एक अपना दुख जाहिर किया कि हमें हर तरीके से नुकसान हुआ है। यानी कि सोनाली फोगाट के जीवन अंतिम संस्कार पे पहुंचे थे, उन्होंने ये बात कही थी कि राजनीतिक बातें ना हो यहाँ पे? बिल्कुल कही थी जी, कि यहाँ पे राजनीति की बात करना गलत होगा। ये बात मैंने खुद सुनी है, मैंने खुद वीडियो देखी है। उनकी वीडियो को तरोड़ मरोड़ के चलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो अभी आदमपुर चुनाव किस तरह देखते हैं आप? क्या वहाँ से जो है बीजेपी पार्टी यानी कि कुलदीप बिश्नोई वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो क्या रहने वाला? देखिए, ये तो भाजपा हाईकमान तय करेगी कि वहाँ पे कुलदीप बिश्नोई जी चुनाव लड़ेंगे या उनका बेटा भव्य चुनाव लड़ेगा। लेकिन आदमपुर की जनता की आवाज़ है कि वहाँ से चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी के जो बेटे हैं भाई भव्य बिश्नोई, वो चुनाव लड़ें। अगर वो चुनाव लड़ते हैं,
मेरे हिसाब से जो ये तीसरा उपचुनाव हरियाणा में होने जा रहा है, ये हरियाणा में आने वाले बीजेपी के रास्ते भी खोलेगा। ये जो तीसरा टर्म बीजेपी का जो तय करेगा वो ये उपचुनाव करेगा, क्योंकि कुलदीप जी के आने से पूरे हरियाणा में मजबूती मिलेगी बीजेपी को, पूरे हरियाणा में। और हमारा टारगेट इस समय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हम आदमपुर की जीत हासिल करें, और वो निश्चित रूप से आदमपुर की जनता की जीत होगी। बिल्कुल, अभी बड़ौदा में उपचुनाव हुए थे, और क्या लगता है अभी जिस तरह से जेजेपी पार्टी और बीजेपी साथ साथ चुनाव लड़ती है, आने वाले 2024 में विधानसभा के चुनाव होंगे, क्या वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे फिर या अलग अलग? देखिए, राजनीति में हर चीज़ संभव होती है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है। आज हम साथ हैं और हम आशा करेंगे आगे भी साथ रहें। ये तो वैचारिक अगर हमारा मेल जोल सही बना रहता तो साथ ही हैं, हमें कोई बुराई नहीं है इसमें। लेकिन ऐसी क्या आन पड़ेगी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में गई कुलदीप बिश्नोई? देखिए, कांग्रेस वो पार्टी नहीं रही जो मेरिट के आधार पर फैसले लेती थी कभी। ये बात समय समय पर चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने मीडिया के सामने भी कहा है कि जो पार्टी इंदिरा गांधी जी के टाइम, राजीव गांधी जी के टाइम थी, जो मेरिट के आधार पर फैसले लेती थी, आज पार्टी का एजेंडा बिल्कुल अलग हो चुका है। वो पार्टी आज प्रेशर में आकर डिसीजन लेती है, पैसे के लालच में आकर डिसीजन लेती है। तो जहाँ पे मेरिट के आधार पर फैसले ही ना हो तो उस पार्टी में रहने का मतलब ही क्या है? हम जनता के लिए राजनीति करते हैं, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने जब से राजनीति में आए हैं तब से संघर्ष ही कर रहे हैं। लेकिन सर, एक कड़वा सवाल मेरा है, कुलदीप बिश्नोई ने अलग पार्टी बनाई थी, हजका पार्टी जी बनाई थी, तो फिर वो क्यों नहीं चली? देखिए, ये परिस्थितियाँ समय समय पर डिपेंड करती हैं। 2004 में भजन लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बना दिया। आने वाले चुनाव में जनता ने अपना आक्रोश दिखाया। वो जो 67 सीटें आई थी वो 40 पर ही सिमट के रह गई। हुड्डा साहब को डिसलाइक किया ना। अगर वो इतने लाइक कर रही थी हरियाणा की जनता तो 67 से 77 होती ना, 67 से 40 पे थोड़ी आ जाती, बहुमत ही नहीं आया। जो वोटिंग परसेंटेज था हमारा, जनता के दिलों में दर्द था कि भजन लाल जी को हमने मुख्यमंत्री के तौर पे देखना था, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ से आ गए? तो ये दर्द था, इसलिए हरियाणा के जनहित के लिए उस पार्टी का गठन किया गया था और हमने तब हजका बनाई थी। बिल्कुल, आदमपुर से लगातार कुलदीप बिश्नोई जी यानी कि विधायक बनते आ रहे थे, सांसद भी हमारे से। और अब जिस तरह से बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, पिछली बार जो बीजेपी से सोनाली फोगाट ने वहाँ से चुनाव लड़ा, कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। क्या यहाँ पर पार्टी का फ़र्क दिखेगा या फिर कैंडिडेट का? देखिए, ये मैं तो एक बात मानता हूँ कि आज हम भाजपा के हो चुके हैं। कुलदीप जी ने विदाउट एनी कंडीशन भाजपा ज्वाइन करी है। कुलदीप जी ने खुले शब्दों में एक बात कही कि मेरा मान सम्मान चाहे कम करना, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे परिवार का, जो मेरी हरियाणा का परिवार है, मेरे कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है, उनका मान सम्मान ज़्यादा करना। तो पार्टी और कैंडिडेट दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है हर चीज़। देखिए, बीजेपी का भी सहयोग हमें मिलेगा और कैंडिडेट तो ऑलरेडी आदमपुर है का, मतलब कि उनका परिवार ही, मैं तो कहता हूँ आदमपुर ही चुनाव लड़ता है मेरे हिसाब से। तो आदमपुर की इस बार फिर जीत होगी और रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। लेकिन बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने से पहले वही कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाते थे कहीं ना कहीं। देखो, आरोप और आरोपों का सिलसिला तो राजनीति में रहता ही है। कहीं ना कहीं मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। भाजपा के साथ मतभेद जरूर थे, विचारों की लड़ाई होती है जी। और वो विचार कहीं ना कहीं अब जैसे कि नज़दीकियाँ थी, उनको ये दिखा कि एक मुख्यमंत्री, जो कि उनको पता है कि कुलदीप जी कांग्रेस के विधायक हैं और वो आदमपुर की जनता के लिए आवाज़ लेकर गए, तो उन्होंने बिना किसी सोचे समझे आदमपुर के लिए जितने भी मतलब कि प्रोजेक्ट साइन होने थे या जितने भी आदेश करने थे, जितने करोड़ों के काम वहाँ पेंडिंग थे, तुरंत कर दिए। तो एक आदमी चक्कर में आ जाता है। कहीं ना कहीं मनोहर लाल जी में भजन लाल जी वाली क्वालिटी भी थी कि किसी इलाके के साथ भेदभाव नहीं करना, ये पता होते हुए कि ये मेरे विपक्ष का है। तो वो उससे बहुत प्रभावित थे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी उनकी ज्वाइनिंग में मौजूद थे। तो ऐसा नहीं है, राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं थे। और मतभेद तो फिर दूर हो जाते हैं, मनभेद होते तो शायद मैं मानता कि मनभेद थे हमारे। बिल्कुल, थोड़ा मैं एक बार दोबारा टॉपिक पे आता हूँ। अभी सोनाली फोगाट के परिवार में कोई नहीं बचा है, सिर्फ एक उसकी बेटी बची है, यशोधरा फोगाट। तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? उस लड़की की जिम्मेवारी परिवार वाले तो लेंगे ही खासकर, लेकिन आज के टाइम में किसी परिवार पर भरोसा करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि आज अपने ही नहीं होते। तो इसकी लेकर क्या सरकार ने या किसी ने क्या कदम उठाना चाहिए आपकी राय में? देखिए, कदम इस चीज़ में, ये तो देखो पारिवारिक मामला है।
बहुत गलत हुआ। हम राजनीतिक रूप से अगर बात नहीं करते, एक व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा लॉस उनकी बिटिया के लिए ही हुआ है, मेरा यह मानना है। भाई जिनके सिर पे माँ बाप का साया ना हो, और एक एज ऐसी है बीच की बिल्कुल, जहाँ बिल्कुल पढ़ाई का भी सिस्टम है, आगे भी बढ़ना है, सारी जिम्मेदारी आ गई, तो बहुत मतलब कि हमें तो बहुत दुख है कि ये गलत हुआ। तो बाकी हमारी भाई कुलदीप जी की या जैसे भी है, सरकार उनकी पूरी मदद कर रही है। उनकी अच्छा, आपकी नज़रों में कुलदीप बिश्नोई ने भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बात की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? बोले वो तो शुरू से ही कहते आए हैं कि अगर परिवार सीबीआई जांच चाहता है तो निसंदेह सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने तो कभी इस बात का मानने से इनकार नहीं किया। तो इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट आपके लिए है कमेंट बॉक्स, आप भी कुछ कहना चाहोगे सर? सभी भाइयों ने मेरी तरफ से राम राम। मतलब इस सोनाली फोगाट के मामले में थोड़ा सा हेजिटेशन ना हो आप। सोनाली फोगाट के मामले को किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ते आए हैं और आदमपुर से ही चुनाव सोनाली फोगाट ने भी लड़ा। जी, इस मुद्दे को ऐसा है, ये मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा जो अभी वहाँ की गोवा मीडिया या गोवा सरकार ने, गवर्नमेंट ने दिखाया है, वो अभी तक दिखाया उनके प्रॉपर्टी का मुद्दा। क्योंकि अभी जो 5 आदमी अरेस्ट हुए हैं इस मामले में, सुधीर का दोस्त सुखविंदर और होटल का मैनेजमेंट और वहाँ पे जो वेटर था जस्सी, वो इसमें टोटल मिला के 5 आदमी अभी इसमें कस्टडी में लिए गए हैं और रिमांड पे थे 10 दिन के। उन्होंने जैसे उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि 3 साल पहले सोनालिका फोगाट के जो फार्म हाउस है वो था 6 एकड़ में, वो 6 एकड़ का 20 साल के लीज पे सुधीर चौधरी ने उसका एक एग्रीमेंट तैयार किया हुआ था। अब इस चीज़ के और खुलासे होते रहेंगे, जैसे मीडिया ने खुलासा किया है। तो 3 साल के लिए एग्रीमेंट, 3 साल पहले एग्रीमेंट जो लिखा था वो इसलिए सुधीर चौधरी ने अपने नाम लिखवा था। इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक खनी है। ये एक पर्सनली मैटर है ये एक उन दोनों के बीच में। हाँ, उन दोनों के बीच में क्या चला, क्या ना चला, क्या था, क्या होने वाला, ये तो एक गर्भ के अंदर की बात है। इसको तो जैसे सीबीआई जांच होगी तब मिलेगा, कुछ हद तक क्लियर भी हो चुका है। और वैसे 2 दिन से गोवा पुलिस हरियाणा में आ चुकी है, हिसार, वहाँ पर उसके फार्म हाउस पे भी है, उसकी छानबीन कर रही है। और हिसार उस पुलिस ने या फिर सुधीर के वहाँ पे रेड भी मारी है, दबदिश भी दी है। और वहाँ पे कुछ चीज़ें तक उन तक जो सुराग हाथ लगे हैं, तो वहाँ पे जो गोवा पुलिस का डीजी है, आईजी, वो 1-2 दिन में सभी खुलासा कर देगा। तो भाई सबसे बड़ी बात यह है, सोनाली फोगाट एक बीजेपी की नेता थी और कहीं ना कहीं गोवा में भी बीजेपी सरकार है और हरियाणा में भी। तो घर वाले कह रहे हैं कि भाई जांच होनी चाहिए। और आज खबर मिली थी कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट का परिवार दिल्ली कूच की तैयारी कर रहा है। आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और हरियाणा में भी, गोवा में भी। तो आखिरकार इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? आपका अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिएगा। तब तक बनी रहेगा इंडिया हरियाणा चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।